एक बात और बताएं श्रोताओ, बिटिया अगर हाई स्कूल है तो लड़का कम से कम इंटर होना चाहिए। अगर लड़का देखने जाओ तो लड़की अगर हाई स्कूल है तो लड़का इंटर होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी एक ग्रस्त रूपी पहिया होते, एक भी अगर कमजोर है तो वो घर चलने वाला नहीं है। हाँ, एक बात और बता दे श्रोताओ, एक समय की बात है, एक भैया रहे, भगवान कृपा तो बिना पढ़े लिखे रहे, भगवान कृपा है, भगवान कृपा तो बिना पढ़े लिखे रहे, और शहर की बिटिया संग में बकी शादी हो गई, अंगूठा छाप रहे, बिटिया रहे एमओ पढ़े लिखे, एमए होती है, एमओ होता है, एमए, बिटिया एमए पढ़ी लिखी रहे, भगवान कृपा से थोड़ा घमंडू ज्यादा दिखात रहे, तो बाकी शादी जो रहे गांव के ठेठ कमार के संगे हो गई। हाँ, गेहूं कटवे वाले। हाँ, मेरे श्रोताओं जब शादी हो गई, भगवान कृपा से शादी हो के, और जब बिटरिया ससुराल में जाए के जब मायके में आती हैं तो जिज्जी सहेली पूछती, कहे जिज्जी तुम्हारे वे कैसे है, पूछती है, कहे जिज्जी तुम्हारे वे कैसे, अब कितने खराब हो गए, तो कहे हमारे जैसे तैसे कहू के ना तो एक बोली कोई बात नहीं जिज्जी, अगर तुम ना बताओ कऊद ना तो आइए तो हम दिखा ही लेंगे। एक दिन की बात, उन्हें चैन ना परो, बहुत मायके में रहे, दिन भर तो उन्हें गेहूं काटे, और जो दोपहर भाई टायर को जूता पहने रहे, एक पेंट यहाँ लो समटो एक नीचे, सीधे भाग खड़े भाई, सीधे इटावा की ओर चले आए। शाम हुई पैदल ही चले आए, बस हुए ना बैठे के रुपये ही नहीं आते जेब में, बैठे कौन थे, आए गए। जैसे सासू माँ ने देखो, ओ मैया रे देखो जी दमाने ऐसे ही चले आए, इन्हें बिल्कुल शर्म ना है। और तब तक भीतर बुलाए के माताओं हनवाए के कपड़ा चेंज करवाए, अब आके बाद में अब माताओं खाने पीने को नंबर लगो। तो सबसे ज्यादा माताओं ससुराल में बड़ी खातेदारी हो तो है, ससुराल सुखी सार दिना रहो, दो चार जोलो जूता ना पर जा तो लो घर के ना मेरे श्रोताओं ससुराल में जैसे ही पहुंचे, और पहुंच के अब माताओं सेवा संकला तो ससुराल में बहुत होता ही है। अब दमाद पहली बार आए तो पूड़ी इतनी छोटी छोटी बनाई रहे, अब बे कम से कम इतो बड़ो कोरा खाए वाले दादा बे तो छोटो का जाने, उनने मन में विचार करी भूख तो तेज लगी, कहे जा बताओ कहाँ भतना कहाँ इटावा, पैदल चल के आए, भूख तो तेज लगी रहे, तो आराम से खाना बनाए के, और परसों तो माताओं एक बने, मन में सोची एक पूड़ी टुकड़ा 2 करें या 3 करें के एक ही में काम चलाएं, बने का काम करो, एक पूड़ी उठाई और उठाए के बाबा सब्जी रखी और खान लगे। धर्म पत्नी चूल्हे से बोली ये एक पूड़ी के गिरास कर दो, यानी टुकड़ा कर दो इशारा में। मैंने सोची मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है, जगह एक नहीं तो खाओ 2 अब तो माताओं बने उठाई, अब दूध खान लगो। अब धर्म पत्नी चूल्हे से बोली मेरे तो कर्म ही फूटी है। अब ने मन में विचार करो कि हमें जे लगा तो है, ससुराल की पूरी बड़ी पूजनीय है, पहले हाथ में धरो फिर माथे ते लगाओ फिर खाओ। मेरे श्रोताओ अब ने वही काम करो। अब भैया चूल्हे से बोली जो एक एक पूरी सिक रही भाई, एक सिक काय को मेरा नाम खराब कर तो है। तो मेरा कहने का मतलब एक है श्रोताओ, अगर अपनी पुत्री की शादी करो, अगर बिटिया हाई स्कूल है तो लड़का इंटर होना चाहिए। आज मैया ने मन में विचार किया। हाँ एक बात और याद आ गई। हाँ भगवान की कृपा तो 2 भैया रहे, 2 भैया और दोनों मतलब अंगूठा छाप रहे हैं। 2 भैया रहे, दोनों अंगूठा छाप रहे माताओं। और भगवान की कृपा तो बड़े वाले की शादी हो गई, बिटिया थोड़ी बढ़िया रहे, ठीक ठाक रहे, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहे, ठीक रहे। तो भगवान की कृपा से सुबह माताओं मेकअप कर रही थी, क्रीम लगा रही थी। तो लो देवर गए, भाभी का है लला का कर रही हो? बोले कछु नहीं लला, हम क्रीम लगाए रहे। वो मुँह दे दो। तो उनने क्रीम दी, उन देवर ने चाट ली।
भाभी बोलिए पागल कहीं का चाट क्यों लाई? एकदम से देवर बोलो भाभी तू नई नई आई और मुंह पे फटकार लगाई, हमने भैया को तेरी मस्ती में थोड़ी ना धरवा दी तो हमें मत कहिए। हाँ शाम को भैया आए, भैया क्या हुआ? बोले भाभी नई नई आई हम पे बहुत डांट लगाई। भाग के लंबो से डंडा उठाओ आगे पहुंचे। क्यों री तूने मेरे भैया से कहा कही? बोले स्वामी जी मैंने कुछ नहीं कही, हम क्रीम लगा रही थी तो इन्ने मांगी हमने दे दी, इन्ने चाट ली, 2-3 डंडा अपने भाई के दे। पागल कहीं का शाम को रोटी पे धर के चिपर के चाट खाए ले तो। अब माताओं बताओ कैसे गुजर हो सकत हो, कैसे गुजर हो? तो मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का मतलब एक है अगर बिटिया हाई स्कूल है तो लड़का इंटर होना चाहिए।